पूर्णिया में जल प्रलय। ये पूर्णिया के आनंद नगर का नजारा है। चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कें डूब गई है। गलियों का अता पता नहीं है। घर में पानी भर गया है। मजबूरन कई लोगों को घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है, तो बचे खुचे लोग टायर बोट और चचरी पुल के सहारे बाढ़ से जंग लड़ रहे हैं। इस इलाके में पिछले 2 माह से ऐसे ही हालात हैं, लेकिन पानी निकालने के लिए प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोगों तो सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले एक वहाँ पे अगर कलवर्ट लग जाती है तो सारा पानी वहाँ से निकल सकती है, और रोड की भी डिमांड करते हैं। यहाँ पे मट्टी भराई किया गया था, लेकिन मट्टी भरने के बावजूद भी उसके ऊपर पानी आ गया है। सैलाब ने मचाई तबाही। गोपालगंज में सारण बांध टूटने से जबरदस्त तबाही मची है। बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली और मांझगढ़ के हजारों गांव में हालात बेहद बदतर हैं। घर बार और दुकान से लेकर स्कूल तक पानी पानी हो गया है। ऐसे में बाढ़ प्रभावितों के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है। कई लोग नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क किनारे शरण ले रखी है। एक हफ्ता से हमनी पानी में रहता नहीं, छत के ऊपर घर में पानी घुस गइल बा। लड़का सन के खाए के दिक्कत होता, हमरा कुछ नहीं के मिलत। चलंत अस्पताल आपके द्वार। ये दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर का नजारा है। चारों ओर पानी ही पानी है। घर आंगन सब डूब गया है। कुछ बाढ़ पीड़ित झोपड़े में रह रहे हैं, तो कईयों ने छतों पर शरण ले रखी है। ऐसे में कोई बीमार पड़े तो उनके इलाज के लिए हाजिर है ये चलंत वोट अस्पताल, जिसमें मौजूद डॉक्टर और मेडिकल टीम तत्काल मरीजों का न सिर्फ इलाज शुरू कर देती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने साथ अस्पताल भी ले जाती है। नाव के द्वारा जगह जगह हर संभावित चिकित्सा मदद जो है हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सभी जगह जा के हर क्षेत्र में जा के कोरोना का टेस्ट भी कर रहे हैं। डेली 50-100 बाढ़ से बिगड़े हालात। समस्तीपुर के गांव में बाढ़ से बदतर स्थिति हो गई है। 7 प्रखंडों में 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। बिथान प्रखंड में हालत सबसे ज्यादा खराब है। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। घरों में रहने की जगह नहीं बची है। चूल्हे तक डूब गए हैं और इसके चलते घर में खाना नहीं बन पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, लेकिन उन तक अभी भी किसी तरह की मदद नहीं पहुंच सकी है। बर्बादी की बाढ़। ये दरभंगा के हनुमान नगर की तस्वीरें हैं। बाढ़ में सब कुछ डूब चुका है। सड़क से लेकर झोपड़ी और 2 मंजिला मकान के साथ साथ दुकान और मंदिर तक पानी पानी हो गया है। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने वाले ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई है। कुछ लोगों ने पक्के मकान की छतों पर शरण ले रखी है। कई ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं, तो बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने परिजनों और पशुओं के साथ ऊंचे बांध पर गृहस्थी बसा ली है। मुखिया तरफ से कुछ मिलल नहीं, सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं। न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उछल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। तालाब बना बौद्ध स्तूप परिसर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ऐतिहासिक केसरिया बौद्ध स्तूप का नजारा है। गंडक नदी में उफान की वजह से बौद्ध स्तूप परिसर इन दिनों तालाब बनकर रह गया है। कई भवन पानी में डूब गए हैं, तो स्तूप के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने बाढ़ के पानी से घिरे इस बौद्ध स्तूप का जायजा लिया, साथ ही इसकी पूरी सुरक्षा और बेहतर रखरखाव का दावा किया है। जुगाड़ के सहारे जिंदगी। ये बाढ़ प्रभावित मधेपुरा की तस्वीरें हैं। सड़कों का अता पता नहीं बचा है। सैलाब में गांव के गांव डूब गए हैं, तो घर आंगन का नामो निशान मिट गया है।
पूरी की पूरी झोपड़ी पानी में समा चुकी है। इसके बावजूद कुछ लोग पानी में ही जिंदगी की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब नाव नहीं मिले तो ऐसी जुगाड़ नाव बड़े काम आती है। मधेपुरा के बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी इसी नाव के सहारे खिंचती दिख रही है। तो कोई सुविधा भी नहीं है, सरपट सुविधा। एक जनता जो है दूसरे आंगन से तीसरे आंगन भी नहीं जा पाता, और नाव कर जो हम लोग जो है टीन का नाव और जो केला का नाव वगैरह करके जो है दूसरे आंगन से तीसरे आंगन जाना पड़ता है। जुगाड़ की नाव पर जोखिम भरा सफर। ये रामगढ़ के कुल्ही गांव का नजारा है। मॉनसून के इन दिनों में भैरवी नदी में उफान और दुलमी प्रखंड के दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में ये ग्रामीण ट्यूब और लकड़ी से बने इस जुगाड़ नाव के जरिए भैरवी नदी को पार करने को मजबूर हैं। आदमी तो आदमी इस नाव पर बाइक से लेकर सब्जी, कोयला और पशुओं को भी ढोया जा रहा है। इसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा देखे कि ट्यूब का नाव बनाए हुए हैं तो कुछ आशा जगी पार होने की, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग पार हो पाएंगे। इसके लिए फिर हम लोग को 15 से 20 किलोमीटर रिटर्न होकर के फिर हम लोग को गंतव्य स्थान तक पहुँचना पड़ता। जल जमाव से नारकीय हुई जिंदगी। ये पूर्णिया के बायसी के विधायक हाजी सुभान के गांव चरैया की तस्वीर है। गांव में 3 माह से बाढ़ का पानी जमा है। दर्जनों घरों में जल जमाव से हालत नारकीय हो गई है। चूल्हा और टॉयलेट में पानी भरा हुआ है। कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा है। चर्म रोग से लेकर डायरिया जैसी बीमारी फैल रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से जल जमाव पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली जा रही। बाढ़ ने बनाया खानाबदोश। सीतामढ़ी के रुनीसैदपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे ये है बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना। सैलाब में अपना सब कुछ गवा चुके इन ग्रामीणों की पूरी गृहस्थी इस छोटी सी टेंट में समा गई है। यही रसोई घर है और यही बेडरूम भी है। नीचे जमीन पर चूल्हा जलता है और सामने बर्तन है। राशन का सामान है तो यहीं पर चौकी बिछी है जिसमें बच्चे सोते हैं। बाढ़ ने इन ग्रामीणों को खानाबदोश बना दिया है। करीबन 1 महीना से जो है घर में सभी लोगों के घर में पानी घुस गया है, और घुस जाने की वजह से लगभग 1 महीना से रेलवे पर हम लोग जो है पन्नी तान करके रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई भी हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। एक पन्नी तक भी नहीं मिल पाया है। बाढ़ में डूबे सपने। छपरा के किसानों की उम्मीदें बाढ़ के पानी में डूब गई है। ये गड़खा में 17 एकड़ जमीन में फैले अमरूद बागान का नजारा है, जहां मही नदी का पानी फैला हुआ है। इन पेड़ों में 4 साल बाद अमरूद के फल आए थे और इसके चलते किसानों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे खिल उठे थे। लेकिन बाढ़ के पानी ने किसानों की सारी उम्मीदें धराशायी कर दी। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंताएं सता रही है। 17 एकड़ में हम लोग अमरूद का बागान लगाए, और अभी ऐसा हुआ कि बांध टूट जाने के कारण हम लोग टोटल बगीचे में पानी आ गया। हम लोग गरीब आदमी कर्जा गुआम लेकर के खेती गृहस्थी कर रहे हैं, पेड़ लगाए हैं। अभी ऐसा बता गया कि हम लोग अभी कहाँ जाए गरीब आदमी, बताइए। फिर याद आई दास्तान। दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर बचे ये अवशेष ब्रिटिश कालीन गुलामी की दास्तान बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी तो इसी हौद पर नील की जांच होती थी। तब यहाँ हांडवा स्टेट का राज था। पुरानी इमारत का ये जीर्ण शीर्ण ढांचा तत्कालीन राजमहल का अवशेष बताया जा रहा है, जहाँ से नील की फसल तैयार करने वाले मजदूरों पर निगरानी रखी जाती थी। पूर्वजों से सुनी ब्रिटिश जुल्म की कहानी हर ग्रामीण की जुबान पर आज भी है। और 2 ठो बचा हुआ है, जहाँ से हमको दादा परदादा से पता चला है कि यहीं वो लोग मैंने खेत नील का चाष करता था। यहाँ पर बचाकर नील दूसरा जगह भेजता था, वह कारोबार करता था। 8 साल से अधूरा पड़ा है पुल। ये सड़क चक्रधरपुर और मनोहरपुर को राउरकेला के साथ साथ छत्तीसगढ़ से जोड़ती है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां यहां से गुजरती है, लेकिन बारिश के दिनों में इस रास्ते से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए
8 साल पहले करोड़ों की लागत से इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन अब तक न तो इसका अप्रोच रोड बना है और न ही अधूरे पुल को पूरा करने की जहमत उठाई गई। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। जिला के हमारे पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं और हमारे राज्य के हमारे वित्त मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग फंड क्रिएट करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। गरीबों के निवाले पर ग्रहण। खगौल का पीडीएस डीलर यही सड़ा हुआ अनाज गरीबों के बीच बांट रहा है, जिसमें कीड़ा तो लगा ही हुआ है, कंकड़ और पत्थर भी भरे पड़े हैं। ये अनाज कहीं से खाने लायक नहीं है। जून, जुलाई और अगस्त का अनाज लेने के लिए स्थानीय ग्रामीण जब पीडीएस डीलर के पास पहुंचे तो वो कीड़ा लगा चावल देखकर अपना आपा खो बैठे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री से गुहार। यह है बोकारो का होनहार पॉलिटेक्निक छात्र आविद अंसारी। इस युवा ने भविष्य के कई सपने देख रखे हैं, लेकिन पैसिटोपनिया जैसी असाध्य बीमारी उसकी जीवन रेखा मिटाने पर तुली है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बेंगलोर के सीएमसी अस्पताल ने इलाज के लिए 20 लाख रुपए का बिल थमाया है, लेकिन पैसे की कमी के चलते अब तक इलाज शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में पीड़ित परिवार की फरियाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब ये युवा मदद की आस देख रहा है। मुंगेर पुलिस की सौगात। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे में खिली ये मुस्कान मुंगेर पुलिस की देन है। ये नक्सल प्रभावित बरमसिया गांव के प्राथमिक विद्यालय का नजारा है, जहां मुंगेर पुलिस की पहल पर बच्चों के खेलने के लिए झूला लगाया गया है। अब ये बच्चे यहाँ खूब खेलते हैं, झूलते हैं और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां भी दिखाते हैं। मुंगेर पुलिस ने इन बच्चों की जिंदगी में नया रंग भर दिया है। बरमसिया गांव को मुंगेर पुलिस ने गोद ले रखा है। ये झूला इसी का तोहफा है। बरमसिया में मुंगेर पुलिस के द्वारा झूला तथा अन्य खेलकूद की सामग्री को दिया गया है। उम्मीद है कि इससे जो है पुलिस मैत्री जो हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चला रहे हैं वो और सुदृढ़ होगी और हम लोगों को और बल मिलेगा, लोग और ज्यादा मेनस्ट्रीम। यहाँ पूरी होती है हर मनोकामना। यह है घाटशिला का 400 साल से भी ज्यादा पुराना राजबाड़ी त्रिवेणीश्वर शिव मंदिर। यहाँ 3 खंडित शिवलिंग एक साथ हैं, तो मंदिर की दीवारों पर बनी ये आकर्षक कलाकृतियां वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि आज भी मन्नत मांगने के लिए रोजाना दूर दराज से कई भक्त मंदिर में पहुंचते रहते हैं। मास्क पर कोहबर कलाकृति। कोरोना काल में फेस मास्क जहां जनजीवन का अहम हिस्सा बन गया है, तो हजारीबाग के ये लोक कलाकार फेस मास्क पर आकर्षक कोहबर और सोहराय कला से जुड़े रंग बिरंगी कलाकृतियां उकेरने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए ये फेस मास्क न सिर्फ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, बल्कि झारखंड की इस वैभवशाली कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान भी मिल रही है। हम लोग यहाँ पे अपने झारखंड की कला को दर्शा रहे हैं, जो कि है कोहबर और सोहराय। इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग फैशन के जरिए ही इसे जान रहे हैं, इसकी डिमांड पे है अभी। और कोरोना में तो मास्क की ज़रूरत होती है, तो हम इसीलिए कुछ नया ट्राई करके मास्क में अपनी कला को दिखा रहे हैं। लोग इंटरेस्टेड है इसके लिए। जिंदगी दे रहा ऑक्सीजन मैन। कटिहार में जिस तेजी से कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे समय में स्थानीय निवासी भुवन अग्रवाल ऑक्सीजन मैन बनकर सामने आए। उन्होंने अपने घर पर ही कई ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रखा है। कोरोना मरीजों की ओर से गुहार आते ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके घर की ओर निकल पड़ते हैं। उनके सार्थक प्रयास से अब तक कई कोरोना मरीजों को नई जिंदगी मिली है। खुशी होती है कि मेरे कारण किसी की जान बच गई, मेरी सेवा से जो है लोग रिलीफ आ गए। ये उससे बड़ा उपहार मेरे लिए। कोरोना ने 20 साल बाद मिलाया
ये है धनबाद के झरिया निवासी सत्यनारायण यादव। पारिवारिक विवाद के कारण वो 20 साल पहले कोडरमा में अपना घर छोड़कर झरिया आ गए थे। यहाँ वो छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे थे। इसी बीच कोरोना काल में इनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में झरिया पुलिस और पड़ोसियों ने उनके परिजनों को सूचना दी। कोडरमा से भागे भागे पत्नी और बेटा झरिया पहुंचे। सालों बाद पति को देखकर पत्नी अनीता देवी भावुक हो उठी। इनका पत्नी का 20 साल के बाद पता चला, यहाँ नाम बदली करके रहता था। तो अभी क्या चल रहा, अभी ले जाएगा इसे? हाँ, अभी यहाँ लेने के लिए आया। उनका पत्नी है, साला है, बेटा है और लेके जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में लापरवाही। कोरोना काल में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन में लापरवाही का आलम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किसी भी गाइडलाइन का इन ट्रेनों में कोई पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन जब गया रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे के तमाम दावों की पोल खुल गई। ज्यादातर रेल यात्रियों ने न मास्क पहन रखा था और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। यही नहीं, सामान्य दिनों की तरह एक बर्थ पर कई यात्री बैठे मिले। कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार। धनबाद में कोरोना काल में विकास योजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। 166 करोड़ की लागत से 379 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना पर ग्रहण लग गया है। 18 माह बीतने के बावजूद महज 87 किलोमीटर पाइपलाइन ही बिछाई जा सकी है, तो 8 में से 3 जल मीनार ही बने हैं। ऐसे में कोयलांचल में घर घर पानी पहुंचाने के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। वोकल फॉर लोकल का झंडा बुलंद। जमुई के अशोक और संतोष वोकल फॉर लोकल का झंडा बुलंद करने में जुटे हैं। दोनों युवकों ने तमिलनाडु के सेलम में 15 साल तक फुटवेयर कंपनी में काम किया था। लॉकडाउन में जब दोनों घर लौटे तो घर में ही खुद की फैक्ट्री खोल दी, जहां बड़े पैमाने पर जूते चप्पल तैयार हो रहे हैं, तो डायबिटीज और ऑर्थोपेडिक मरीजों के लिए भी खास जूते तैयार किए जा रहे हैं। ये लोकल होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। यही वजह है आसपास के बाजार में इनकी काफी डिमांड है। यहाँ देखिए, एक महिला सोफे पर बैठी हुई है। उसे खूब सजाया संवारा जा रहा है। उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं की जा रही है। महिला भी इसे देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आपको शायद ही यकीन होगा कि यह महिला असल में दुनिया में ही नहीं है। उसकी हूबहू मोम की मूर्ति को लोग सजा संवार रहे हैं, जिसमें महिला के पति और उसकी दोनों बेटियां मौजूद है। दरअसल व्यवसायी विजय गुप्ता ने कर्नाटक के कोप्पल में नया घर लिया और गृह प्रवेश के दौरान यह आयोजन किया। विजय गुप्ता की पत्नी माधवी की मौत जुलाई 2017 में सड़क हादसे में हो गई थी। असमय मौत के बाद परिवार टूट गया था, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहे, इसके लिए मोम की मूर्ति बनवाई गई और नए घर में लगवाया गया ताकि वह हमेशा याद आते रहें। मोम की यह मूर्ति एक पति के पत्नी से प्यार और बेटियों का अपनी मां की याद करने का शानदार उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए वो हमेशा जिंदा हैं। दोराबजी टाटा पार्क की सौगात। जमशेदपुर के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विष्णुपुर वासियों को जल्द ही दोराबजी टाटा पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। फिलहाल पार्क की साज सज्जा का काम अंतिम चरण में है। यहाँ 2 आकर्षक फाउंटेन के साथ साथ पोडियम भी बनाया जा रहा है, जहाँ टाटा घराने से जुड़े अनमोल यादें देखने को मिलेंगी। तो रंग बिरंगे फूल, पत्ते और पेड़ों से इस पार्क की शोभा और बढ़ गई है।